Hello everyone. Today we will discuss linear equation, class 8, chapter 8 and RS Agrawal math. इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या रूल हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? ओके, तो इक्वेशन क्या होती है? Equation is a mathematical statement consist of an equal symbol between two algebraic expression that have the same value। अब इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा 3x + 5 = 4, है ना? कहीं पे लिखा हो 3x + 5 तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये एक और मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो ये दोनों के बीच में इक्वल का साइन होता है। इस साइड की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू इक्वल होती है। इधर की तरफ की वैल्यू कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के बाद जो राइट हैंड की तरफ है वो राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट के हैंड की तरफ है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो रही सिंपल सी बात कि इक्वेशन होती क्या है। तो हमने बता दिया इक्वेशन क्या एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट? मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल, इक्वल वाला साइन लगा होता है दोनों के बीच में, बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेट हैव द सेम वैल्यू। अभी हमने एग्जाम्पल दे के बताया 3x + 5 एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, 14 भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है। लेफ्ट हैंड की वैल्यू और राइट हैंड की वैल्यू इक्वल होती है, इसी वजह से इक्वल का साइन लगता है कि ये इक्वल इसके है। अनदर एग्जाम्पल मान लो 7x + 5 = 17, कुछ भी लिख सकते हैं। 7x - 3 = 19, वो आपकी मर्जी है। तो 3x + 5 एंड 14 क्या है यहां पर? टू एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेपरेटेड किससे हो रहे हैं? इक्वल साइन से सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन। तो ये तो लीनियर इक्वेशन की बात हो गई, ओनली इक्वेशन की, है ना। अब आती है लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखो क्या होता है, 1 डिग्री जो इक्वेशन होती है। अब डिग्री हम पॉलिनोमियल में बताई थी, पॉलिनोमियल्स का तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स होता है। ऐसे जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, कोई सा भी वेरिएबल हो, मैक्सिमम डिग्री अगर 1 है तो वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन। 2 डिग्री वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सिलेबस में सिर्फ लीनियर इक्वेशन है, तो हम लीनियर की ही बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा? वही हमने लिखा, एन अलजेब्रिक इक्वेशन विद डिग्री 1। डिग्री का मतलब वही बताया, जो वेरिएबल होते हैं उसकी पावर, जैसे एक्स का मतलब पावर 1 होती है ना, या x + y = 5। तो x की पावर 1, y की पावर क्या है? कुछ नहीं होता, यानी कि 1 है ना। तो दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1। तो मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो ये भी क्या हो गई? एक लीनियर इक्वेशन हो गई, है ना। तो एन अलजेब्रिक इक्वेशन विथ डिग्री 1, डिग्री समझ आ गई, पावर होती है वेरिएबल की पावर, और किसी इक्वेशन मैक्सिमम पावर जो होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है ना। इज वन कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बताया था, एक यहां एग्जाम्पल दूसरा ले लिया हमने, 7a + 3 = 24। ए का मतलब ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया कि पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, लेकिन जो भी वेरिएबल है मैक्सिमम पावर 1 होने चाहिए। 1 से अधिक है तो वो लीनियर इक्वेशन कतई नहीं है, कुछ और इक्वेशन होगी। ओके, अगर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, 3 होती है क्यूबिक। चले छोड़े, आपके यहाँ कौन लीनियर इक्वेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई। एक और एग्जांपल हमने लिया, 2x + 3y = 7। अभी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। इसमें कितने वेरिएबल में? 2। जब लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो वह कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और अगर एक ही वेरिएबल हो तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब x की पावर 1 है, यहां भी 1 है। अगर यहां 2 होती तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। ओके, अब 1 वेरिएबल आपको समझ में आएगी। हमने समझा दिया कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होती है, जिसमें एक, जैसे पहला एग्जाम्पल था। तो अब आपको ये समझाया जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होती क्या है। तो क्या है? अ लीनियर इक्वेशन हैविंग वेरिएबल, कितने वेरिएबल होनी चाहिए? 1, है ना। अ लीनियर इक्वेशन हैविंग 1 वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब यहां एक शब्द हमने लिख दिया लीनियर इक्वेशन, तो डिग्री शो करने की जरूरत नहीं। जब लीनियर इक्वेशन आ गया उसका मतलब उसकी डिग्री 1 है ऑलरेडी, इसके अंदर ही सब समा गया। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल समझ में आ गया। अगर 1 वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल 3x -
7x माइनस 3 इज इक्वल टू 18। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये x एक ही वेरिएबल है इसलिए वन वेरिएबल की है, पावर कितनी है 1, तो लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल की है तो उसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, मैक्सिमम टर्म होंगे 2, और टर्म क्या होते हैं प्लस और माइनस से सेपरेट होते हों। तो हमने कितने बताया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं 2। अब जरा इसमें देखें 1 2 3, ये लग रहा है सर ये तो 3 टर्म है भाई, फिर 7x माइनस 3 और इक्वल का एक टर्म और आ गया 15, तो ये देखने में 3 लग रहे हैं 2, वो हमने सामने समझाया। देखो 18 को इधर लिया है, 7x माइनस 3 माइनस 18 इक्वल टू 0, माइनस 3 माइनस 18 माइनस 21, तो 7x माइनस 21 कितने टर्म हुए, 2 ही तो हुए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज मैक्सिमम 2 टर्म, मिनिमम 1 टर्म होगा कि मान लो ये लिखा हो 3x इक्वल टू 0 या ओनली x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 0, तो एक ही टर्म हुआ, x इक्वल टू 5 में तो 2 टर्म हो गए, है ना, क्लियर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b इक्वल टू 0। x से मतलब x नहीं है, x मीन्स एनी वेरिएबल, आप y भी ले सकते हैं, a और b क्या है, a एंड b आर एनी रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, -5 3 5/7 3/2, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी रियल नंबर, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन इंटीजर कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल एक ही होगा इसमें, अगर मान लो ये भी वेरिएबल हुआ ये भी वेरिएबल हुआ तो लीनियर इक्वेशन रही नहीं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन तो ही लेकिन वन वेरिएबल की नहीं हुई, है ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो वही हमने नीचे लिख दिया, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, और जो x का कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 ही होगा, तो कांस्टेंट ही बचा है ना, तो वही आगे लिखा होगा वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, मैक्सिमम टर्म हमने बताई दिए, मैक्सिमम टर्म इन ए लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, विल बी 2, मैक्सिमम 2, कंपल्सरी नहीं कि 2 1 भी हो सकता है, जैसे हमने बताया था 3x इज इक्वल टू। तो ये तो लीनियर इक्वेशन की बात रही। अब अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। तो रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट रूल्स क्या है, वी कैन एड सेम नंबर बोथ साइड इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में मतलब क्या है, हम कोई भी सेम नंबर को बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, तो हमने वही लिख लिया, वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब एक एग्जांपल देके समझाते हैं। सपोज करो हमारे पास इक्वेशन थी 3x प्लस 2 इज इक्वल 29, तो बोथ साइड हमारी मर्जी है, अगर हमें जो जरूरत हो उसको ऐड कर सकते हैं। हमने 3 ऐड कर दिया बोथ साइड, तो 3x प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू होगा 29 प्लस 3, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम ऐड कर सकते हैं, सेम सेकेंड रूल सब्ट्रैक्शन के लिए है कि वी कैन ऐड द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, है ना। जैसे इसमें था 3x प्लस 2, अब कायदे से होता है क्या, हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से 2 रिमूव करना है, तो प्लस का 2 है तो क्या करें -2, बोथ साइड -2 कर देंगे, अगर -2 होता है तो प्लस, असली मेन उद्देश्य इसका यही रूल का, है ना। तो सेकंड, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। एग्जाम्पल देके समझाया हमने, जब 3x प्लस 2 इक्वल टू 29 था तो हमने -2 कर दिया, इससे क्या हुआ, बोथ साइड -2 कर दिया, बस ये तो हमने समझाया। होता क्या, -2 से -2 कट गया, 27 और 3 का डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू तुरंत आ जाएगी, फाइंड, है ना। नेक्स्ट, जैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, और ऐड कर सकते थे, इसी तरह हम मल्टीपल कर सकते हैं, और फोर्थ रूल में हम डिवीजन भी। तो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई सेम नंबर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो क्या हुआ, जैसे 7/3x इक्वल टू 28, अब हमें 3 हटाना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे, तो बोथ साइड हमने 3 से मल्टीपल कर दिया, तो 7/3x इंटू 3, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीपल करा है तो राइट हैंड साइड में भी करना होगा, क्लियर। अब जब मल्टीपल का है तो आपको समझ में आ गया। सेम डिटो वर्क डिवीजन के लिए, तो वी कैन डिवीजन या डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय दी सेम नॉन जीरो नंबर। हाँ, एक चीज बताना मुझे, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होगा कि मान लो 0 से मल्टीपल कर दे सब 0 हो गया, 0 के अलावा। इसी तरह डिवाइड में, वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, 0 नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल समझाया हमने, जैसे 5x इक्वल टू 15 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं, हम 5 को यहाँ ले आते हैं। आता कहाँ से है, हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड 5 से डिवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट अभी हम करेंगे तो डायरेक्ट ही करेंगे, नीचे ले आए, लेकिन ये रूल क्या यही है कि हमने बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 5 कट गया और 5 में आ गया, 5 3 जा, x की वैल्यू निकलाई।
नाउ लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना अच्छे से। एक एग्जांपल देके समझाया। सपोज करो मैं ये दे रखा हूं ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल पी अपॉन क्यू। तो हम क्या करेंगे, क्यू का मल्टीपल इसमें कर देते हैं और ये चला जाएगा इधर, तो क्यू इंटू ए एक्स प्लस बी और पी इंटू सी एक्स प्लस डी। बाकी जो पी क्यू क्या है, ये कोई ना कोई रियल नंबर होंगे, इसका अंदर मल्टीपल कर देंगे, एक्स को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ, इससे हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्लियर। अब ट्रांसपोज के बारे में और बता देते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, हमें कोई इक्वेशन दे रखी हो, है ना, कहीं पर मैं एग्जाम्पल इस पेज देख लूं, कहां है, खाली यहां। ट्रांसपोज क्या होता है, बल्कि अलग पेज पर। सपोज करो हमारे पास है 3x प्लस 2 इज इक्वल 23। हमें इक्वेशन सोल्व करनी है, तो सोल्व कैसे होती है, वेरिएबल एक साइड रहेगा, बाकी सबको एक तरफ। तो यह +2 कांस्टेंट है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम आरएचएस में ले जाएंगे, जैसे बोलते हैं ऑन ट्रांसपोजिंग +2 फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस। तो जब एक नंबर एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में आई तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। +2 है तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। इससे क्या होगा, 3x इज इक्वल 21 और x इक्वल टू 21/3, 3 7 जा, तो x की वैल्यू निकलाएगी। ये तो पूरा सॉल्यूशन हो गया। मेन चीज है ट्रांसफर की, कि +2 को अगर हम राइट हैंड साइड में लाएं या 23 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएं, तो 23 प्लस का है, अगर ट्रांसपोज करेंगे एक साइड से दूसरी साइड तो क्या होगा, साइन विल बी चेंज। ओके, ये सब बातें अभी और क्लियर हो जाएंगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो अब चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, और उसमें जो जो और कुछ बातें रह गई होंगी तो वहां क्लियर करते रहेंगे। ओके, ठीक है। तो नाउ एक्सरसाइज 8th A। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8A एंड द क्वेश्चन इज 8x प्लस 3 इज इक्वल 27 प्लस 2x। हमें सॉल्व करना है, सॉल्व से मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या है, वेरिएबल को एक साइड लाओ, तो 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3 को ले जाएंगे आरएचएस में। तो सिंपल सी लैंग्वेज क्या होती है, हम लिख देते हैं ऑन ट्रांसपोजिंग, या वैसे लिखोगे कि +3 यानी कि 3 ऑन ट्रांसपोजिंग 3 टू एलएचएस एंड 2x ट्रांसफर टू एलएचएस, और 3 करेंगे, सॉरी आरएचएस में एलएचएस भूल गया, ये गलत हो गया। तो इन सबसे बचने के लिए हम बाई ट्रांसपोजिशन लिख देते हैं। कैसे बताएंगे, तो क्या करेंगे हम, 8x 2x को इधर लिया है, किधर, लेफ्ट हैंड साइड, +2 का है, हमने बताया था ट्रांसफर करते हैं तो क्या था, साइन चेंज तो जाएगा -2x इक्वल में 27 है, +3 हम ले गए कहां, राइट हैंड साइड, तो साइन चेंज होगा 27 - 3। अब छोटी सी लैंग्वेज लिख दो बस ब्रैकेट में, ये किसके थ्रू हुआ, y ट्रांसपोजिशन, ये n है, TRANS, बाई ट्रांसपोजिशन। बस सॉल्व कर लीजिए आप। 8x - 2x इज इक्वल 6x, 27 - 3 इज 24, x इज इक्वल, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 से डिवाइड होगा, तो 6 से हमने डिवाइड करा तो लिख, चलो करके दिखा दे रहे हैं। तो x इज इक्वल 4, यहां लिखना चाहो लिख सकते हो, डिवाइडिंग बाई 6। अभी तो हम लिख रहे हैं, बाद में कोई नहीं लिखता है, फटाफट करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा बीच में लिखना चाहिए, ये चीज तो लिखना चाहिए कम से कम, बाई ट्रांसपोजिशन। और ये हमने क्या करा, 6 से डिवाइड करा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वैल्यू ऑफ x इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो सेम ऊपर की तरह है, 5x प्लस 7 इज इक्वल 2x माइनस 8। 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे और +7 को राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, 5x 2x लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और +7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7, और ये -8 ऑलरेडी है। क्या लिखेंगे, क्या बताया था, बाई ट्रांसपोजिशन। ओके, तो 5x - 2x इतना हो गया, 3x -7 और -8 -15, 3 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू -15/3। तो वैल्यू ऑफ x विल बी -5। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज 2z - 1 इज इक्वल 14 - z। अब क्या करें इसमें, -z को लेफ्ट हैंड साइड ले आए और -1 को राइट हैंड साइड, वेरिएबल एक साइड, आप z को भी उधर ले सकते हो,
तो माइनस में हो जाएगा, लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम आएगा। कोशिश ये करनी चाहिए जहां पर प्लस हो, जहां पर मतलब वेरिएबल प्लस का बड़ा हो उस साइड लेना चाहिए। अगर प्लस 2z होता यहाँ z तो मैं z को उधर ले जाता। तो ये क्या हो गया 2z, लेफ्ट हैंड साइड में तो 2z था तो लिख लिया, राइट हैंड साइड में माइनस का z है, इस माइनस z का हमने ट्रांसफर करा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का क्या हो जाएगा, हमने रूल बताया था जब ट्रांसफर करते हैं तो साइन विल बी चेंज। अब राइट हैंड साइड में कांस्टेंट में तो 14 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था -1, इसको हम राइट हैंड साइड में लगे हैं तो साइन विल बी चेंज, -1 की जगह क्या हो जाएगा ये +1। बाकी सिंपल 2z और 1z कितने हो गए 3z, 14 + 1 = 15। यहां जो भी होता है वो नीचे आ जाता है, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं ना, बताया था। तो z इज इक्वल क्या हो गया 15/3 और 3 से 15 5 टाइम्स कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ z इज 5। ओके, यहां आप वो लिख सकते थे, कैसे आया ये बाई ट्रांसपोजिशन, हमने ट्रांसफर ही तो करा था, बाई ट्रांसफर भी लिख सकते हो, बाई ट्रांसपोजिशन, ये यहां से आया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहली एक्सरसाइज बहुत इजी है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम मजा आता है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। नाउ क्वेश्चन 4 इज 9x + 5 is equal 4 into x - 2 + 8। इसको भी हमें सॉल्व करना है, इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, x को उधर ले आए, अभी तो भाई ब्रैकेट के बाहर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो भी है कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब 4 का मल्टीपल ब्रैकेट के अंदर होगा। तो पहले तो मल्टीपल करें, उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। तो 9x + 5 is equal 4 into x क्या हो गया 4x, और 4 का -2 में करेंगे, 4 into -2 कितना हो गया -8, +8 कितनी अच्छी बात है, देखो +8 से -8 कैंसिल हो गया ना, तो ये क्या हो गया। अब 4x राइट हैंड साइड में, तो हम इसको क्या लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, जिसे हम बोल देंगे बाई ट्रांसपोजिशन। तो 4x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा -4x, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट को हम एक साइड लिखना है। तो 5 कहां पर लेफ्ट हैंड साइड, जब हम वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो कांस्टेंट को ट्रांसफर करो, ट्रांसफर टू RHS, जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, उसका साइन चेंज, +5 का सामने जाएगा तो -5। 9x में से 4x सब्ट्रैक्ट करा, 5x इज इक्वल टू -5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो -5/5, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं, 5 से -5 1 बार कैंसिल, तो x इज इक्वल -1, तो आंसर इज -1। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया -1। यहां आप अगर चाहो तो लिख सकते हो, कैसे, बाई ट्रांसपोजिशन। ओके, समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज 7/5 इज इक्वल y - 4। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, तो +y जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -y, और इक्वल में क्या है ओनली -4। अब यहां अलग से तो कोई कांस्टेंट है नहीं, अपॉन में है, तो पहले इसे सोल्व करें। y का मतलब y/1। दो तरीके होते हैं, या तो एलसीएम ले लो, या इसका जो एलसीएम है डायरेक्ट मल्टीपल कर दो। एलसीएम 5/1 का 5 आएगा तो 5 से मल्टीपल कर दें। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, ये बच्चों को ये लगता है। 5, तो 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम्स, 1 का मल्टीपल 7 में करेंगे तो 7/-1 का डिवाइड 5 में 5 टाइम्स, 5 into y 5/, इज इक्वल -4। क्लियर, लिखना चाहो लिख सकते हो ऑन ट्रांसपोजिंग, मतलब y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं। अब क्या करेंगे, 7/, में से 5/, को सब्ट्रैक्ट करा, सिंपल सब्ट्रैक्शन, तो 7 में से 5 गया 2 इज इक्वल, बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 लाएगा इधर और इसके नीचे कुछ होता तो वो यहाँ आ जाता है अगर जरूरत है तो। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमें एक साइड ले जाना है, अपॉन में कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड का, हमें चाहिए RHS में, तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीपल से बोलते हैं, ये साइन माइन कुछ नहीं होगा, ये तो समझाने के लिए मैंने करा है। -4 into 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई 5 4 जा 20, अब ये 2 कहाँ आएगा, 2 अपॉन में आता है वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये वाला 2 नीचे आ गया, 2 से 20 कितने बार कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, और माइनस का साइन है ही, तो वैल्यू ऑफ y विल बी -10, तो आंसर इज -10। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज 3x + 2/3 इज इक्वल 2x + 1।
अब दोनों साइड वेरिएबल है और दोनों साइड कांस्टेंट भी हैं। वेरिएबल दोनों, एक इधर x है, इधर भी, यहाँ 2y3 कांस्टेंट, यहाँ 3, तो दोनों को ट्रांसफर करना है, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3x और x 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो माइनस के 2x, 3x माइनस 2x इज इक्वल 1 माइनस 2y3। ओके, कैसे आया, ऑन ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना, ये बाई ट्रांसपोजिशन। 3x में से 2x सेपरेट करा, x 1 का मतलब 1 अपॉन 1, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का डिवाइड 3 में करा 3 टाइम्स और 3 इंटू 1 3, माइनस 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम्स और 1 इंटू 2 2, तो बस सॉल्व हो गया। 3 में से 2 सेपरेट करेंगे तो 1 बचेगा अपॉन में 3, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 1/3। आप देख रहे हो, देखो यहां पर x की वैल्यू आई 1/3, इससे पहले हमने कहीं निकाला था x की वैल्यू आई थी -1, कहीं पर x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में आई थी 4, तो अलग अलग वैल्यू आई, अलग अलग वैल्यू का मतलब वेरियस वैल्यू, और कौन सा सिंबल है x, तो यही वेरिएबल की डेफिनेशन होती है। वेरिएबल क्या होती है, अ सिंबल हैविंग वेरियस वैल्यू, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे अभी हमने x की कितनी वैल्यू निकाल डाली, एक क्वेश्चन में x 4 आया, यहाँ 1/3 आया, कहीं पर -1 आया, इसलिए वेरिएबल कहलाते हैं। और कांस्टेंट मतलब फिक्स, जैसे 2 तो 2 है, ये कहीं भी लिख दो 2 ही रहेगा, है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कांस्टेंट होते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज 15 इंटू y-4, यानी कि ब्रैकेट में y-4 है, -2 इन ब्रैकेट y-9 प्लस 5 इन ब्रैकेट y+6। हमें ये दे रखा है और इक्वल में दे रखा है हमें 0। सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। इसमें क्या वेरिएबल है, y, यानी कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करें, ब्रैकेट के बाद जो भी होता है उसका मतलब इस नंबर का ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हैं सब में मल्टीपल होगा। यहां तो 2 ही टर्म है, 3 4 जितने भी टर्म हो सकते थे 15 का हर टर्म में मल्टीपल करते हैं। 15 इंटू वाई 15y, 15 इंटू -4, 15 4 जा क्या होते हैं 60, और माइनस प्लस माइनस हो तो माइनस आ गया। अब यहां -2 का अंदर दोनों टर्म में मल्टीपल होगा, तो -2 का y में करेंगे तो -2y, माइनस माइनस प्लस और 9 2 जा 18, -2 का -9 में करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 9 जा 18। अब +5 का y में करा तो +5y, और 5 का +6 में करा तो 5 6 जा 30, और इक्वल क्या है 0। ओके, अब क्या करें, y वाले टर्म को पास पास लिखना चाहे पास पास लिख लो। अब आप 8th क्लास में आ गया, ओरली कर सकते हैं, 6 7 तो चलता है, चलो पास पास लिख के डायरेक्ट से मतलब प्लस का 15y है और प्लस का 5y, तो 15y और प्लस के 5y कितने हुए 20y, और 20 में से -2 यानी 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितने y बचे 18y। ओके, अब कांस्टेंट को इसी तरह सॉल्व कर लो। कांस्टेंट का एक तो -60 बस, और प्लस के 30 और प्लस के 18, तो 30 प्लस के 18 कितने हो गए प्लस के 48, और 48 में से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -12 इट्स इक्वल 0। तो क्या आ गया, ओहो बड़ी हवा चल रही, इक्वल 0। ओके, अब -12 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड होना चाहिए। तो ऑन ट्रांसपोजिंग -12 टू RHS, जब -12 को RHS ले जाएंगे तो साइन विल बी चेंज। तो y की वैल्यू आई 12 अपॉन 18, हाँ, तो y इज इक्वल 12 अपॉन 18 नीचे आ जाएगा, जिससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, या ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 12। किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, अच्छे से कैंसिल हो रहा है, 6 से 6 2 जा 6 3 जा, तो वैल्यू ऑफ y इन दिस क्वेश्चन इज 2y3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया 2y3। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज 3 इंटू 5x -7 -2 इंटू, मतलब ब्रैकेट में होता है इंटू होता है, इसमें इंटू लाऊंगा, लिख सकते हो इन ब्रैकेट 9x -11 इज इक्वल टू 4 इंटू 8x -13 -17।
चलिए करते हैं। सबसे पहला काम तो हमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल करना है। तो 3 5 जा 15x माइनस 3 7 जा 21। फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गया। अब -2 का जब कभी माइनस का मल्टीपल करो तो बेसिक ध्यान रखना, मिस्टेक हो जाती है। क्या कहते हैं माइनस इंटू 2 तो -18 तो हम कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट माइनस ही लिखा छोड़ देते हैं, जबकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 इंटू 11 इज 22 इज इक्वल 4 का मल्टीपल 8 में 4 8 जा 32x और 4 का मल्टीपल माइनस हो तो माइनस आएगा। अब 4 इंटू 13 4 जा होता है 52 और ये माइनस क्या है 17। तो क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड मर्जी आपकी, चाहे LHS में लाओ चाहे राइट हैंड साइड में जाओ, है ना। यहां वैसे तो राइट हैंड साइड में लेने प्लस आएगा, चलो मैं सबको LHS में ला रहा हूं, बाद में माइनस का मल्टीपल करना होगा। क्या है देखते हैं, 15x माइनस 18 एक तरीका और था, पहले x को सॉल्व कर लेते हैं आप इस स्टेप में, ऐसे भी कर सकते थे। और 32x को बदल लिया, प्लस का 32 लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का 32x। अब कांस्टेंट को एक साइड यानी कि RHS में कांस्टेंट कौन कौन से हैं, -52 -70। इससे पहला मैंने बताया ना, इससे सॉल्व कर सकते हैं एक्स वाले टर्म को सॉल्व करके, या ऐसे कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है। एक्स वाले टर्म को सॉल्व करने का मतलब क्या बता रहा हूं, 15 में से 18 है -3x, 22 में से 20 + 1, ऐसे ही कर लेते, बाद में ट्रांसफर कर लेते, मैंने अभी कर लिया। चलो अब यहां कांस्टेंट क्या है 21 है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 21, प्लस का 22 सामने जाएगा तो माइनस का 22। ओके, अब सॉल्व करते हैं। माइनस के चलो -35 हो गए, कैसे देखो 15x माइनस के 18 और माइनस के 32 कितने हो गए माइनस के 50x। ये सवाल तो मैंने कुछ 2 स्टेप बढ़ा दिए, ये भी हम डायरेक्ट कर सकते थे और उसके बाद एक स्टेप डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए छोड़ो, अब देखें क्या बचा, ये माइनस के 52 माइनस के 17 कितना हो गए 2 और 7 9, 5 और 1 -6 और 21 में से 22 जाएंगे तो माइनस के 1। बात समझ में आ रही है। 15 में से 50 गए तो 15 में से होता क्या, सबट्रैक्ट हमेशा बड़े नंबर से छोटा ही होता है, तो 50 में से जब 15 करेंगे तो 35। साइन कौन सा आता है, जो बड़े नंबर के साथ, तो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या -50, उसके साथ साइन है माइनस तो माइनस आएगा, -35x, या कम में से ज्यादा घटाना माइनस सुना है आप लोगों ने। माइनस के 69 और माइनस के 1 कितना हो गया -70। अब बोथ साइड माइनस है, या तो माइनस से डिवाइड कर दो या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, तो x इज इक्वल -70 अपॉन -35। माइनस से माइनस कैंसिल या माइनस माइनस प्लस जिसे बोलते हैं, और 35 2 जा 70। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, x इज इक्वल टू। ओके, अभी 2 क्वेश्चन और कर दें, वीडियो कितनी बड़ी हुई है 25-27 मिनट की हो गई। ओके ठीक है, आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 1 to 8। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आ गई होगी अच्छे से, है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और अगली एक्सरसाइज तो और भी इंटरेस्टिंग है, वर्ड प्रॉब्लम में और मजे आते हैं, और ये वर्ड प्रॉब्लम तो हमारे प्रैक्टिकली जुड़ी होती है, करीब करीब डेली लाइफ में यूज होती है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन और प्रेस कर दें, जिससे मैं इसका अगला पार्ट डालूंगा तो आपका मिस नहीं होगा, है ना। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।